ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो मैं विषय ले रहा हूँ वो है रुद्री पाठ, यानी भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए रुद्री का पाठ किया जाता है। अब इसमें दो तीन प्रश्न हैं कि रुद्री का पाठ क्यों किया जाता है और इसका क्या लाभ है और क्यों करना चाहिए। ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके बतलाता हूँ और आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा। तो शुक्ल यजुर्वेद है, वहाँ से जो है रुद्री का पाठ लिया गया है। रुद्री का पाठ जो व्यक्ति करता है उस पर भगवान शिव की असीम कृपा रहती है। और इसमें जो है वैसे तो 8 अध्याय मान्य हैं, पर 10 अध्याय भी माना जाता है। ज़्यादातर लोग इसे 10 अध्याय ही मानते हैं। अब सबसे जो मेन चीज़ है इसमें जो है 2 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 5वां और 8वां, जिसका अगर आदमी को याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं 2 पाठ भी कर ले तो ये भी संपूर्ण रुद्री के पाठ का फल देता है। तो इसके अंदर में 213 वैदिक मंत्र हैं और इन मंत्रों के द्वारा बोल के भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। अब कई बार आप लोग भी देखते होंगे ज्योतिष में लोग कहते हैं भाई भगवान शिव का ध्यान करो तो तुम्हारे ग्रह ठीक हो जाएंगे, या कोई कहता है जी ये करो वो करो, रुद्री का पाठ करो तुम्हारे ग्रह वगैरह सब ठीक हो जाएंगे और जीवन में सुख संपत्ति आदि मिलेगी। सुख संपत्ति का मतलब ये नहीं कि आपको अपार धन ही प्राप्त हो जाए, धन को संपत्ति नहीं कहते। जो आदमी धन को ही संपत्ति मानता है वो मेरे हिसाब से इस दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है। संपत्ति में परिवार, स्त्री, बच्चे सब जब संपूर्ण चीज़ आती है तब उसको जो है संपत्ति कहा जाता है। तो अब किसी आदमी पे शनि की दशा चल रही है, किसी पे ढैया शनि की चल रही है, किसी पे शनि की 7.5 चल रही है और कोई व्यापार आदि में भी कई बार नुकसान खा रहा है और आदमी काम पे जाता है, वहाँ उसका मन वगैरह नहीं लगता है। तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं ये उसके ग्रहों के हिसाब से होता है। तो इन ग्रहों की शांति के लिए सबसे उत्तम और बढ़िया जो उपाय है वह है रुद्री का पाठ। भगवान शिव का रुद्री का पाठ करना चाहिए और विशेष रूप से अगर यह पाठ सोमवार के दिन किया जाए तो अति उत्तम माना जाता है। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्री का पाठ करो। और अगर बाई दिवे आपको पाठ वगैरह नहीं आता है तो आप मोबाइल वगैरह में भी चला सकते हैं, सुन लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। जितनी देर पाठ चलता है उतनी देर नमः शिवाय का जाप कर लो। तो उससे जो है आपके जितने भी जो नेगेटिविटी जो आपके शरीर में आती है वो सब जो है ठीक हो जाती है। तो इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्री का पाठ एक अचूक बाण है, क्योंकि भगवान शिव से बढ़ के कोई भी नहीं है और भगवान शिव अपने में संपूर्ण है। संपूर्ण जो पूर्ण कहा जाता है तो अपने में संपूर्ण है। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि रुद्री का पाठ ज़्यादा दिन तुम नहीं भी कर सको, कम से कम सोमवार को आप लोगों को करना चाहिए। आपसे अगर मंदिर में नहीं जाया जाता कोई बात नहीं, अपने घर में पाठ चला लो
और मोबाइल पे आज की जो जिन तो सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल में पाठ लगा लीजिए, सुन लीजिए, तो उसमें तो कुछ ऐसी बात है नहीं। और ये पाठ ज़्यादा देर का तो होता नहीं, ज़्यादा 30, 35, 40 मिनट का पाठ होता है ये। और इसको उतनी देर जो है आप अपना भोलेनाथ का स्मरण करके जो है भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। भाई इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज आपको थोड़ा सा मैंने ये रुद्री के पाठ के विषय में समझाया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और भगवान भोलेनाथ आप पर सब पर कृपा करें। मैं पंडित गिरीश तिवारी आपकी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करना। आजकल आप लोग लाइक तो करते नहीं हो, कोई बात नहीं, नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जो मेरा कर्म है मैं उसको कर रहा हूँ। बाकी आप लोग के ऊपर निर्भर है कि तुम्हें अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो। धन्यवाद।